बच्चों आज हम लेके आए हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के दूसरे पार्ट को। यदि आपने इससे पहले वाले पार्ट की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 1.8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहले उसको हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? दो बिंदु आवेश क्यू ए इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलाम है तथा क्यू बी इज इक्वल टू -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है बच्चों, दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। और दूसरे नंबर में कह रहा है यदि 1.5 × 10⁻⁹ कुलाम परिमाण का एक कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितना बल अनुभव करेगा। ठीक है बच्चों, आइए इंग्लिश में भी क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज क्यू ए इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलाम एंड क्यू बी इज इक्वल टू -3 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। फाइंड नंबर 1 पे फाइंड करना व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। बी नंबर में फाइंड करना है इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कुलाम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। चलिए बच्चों मेरे पास दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट है, ये ए है और ये बी है, इनके बीच में ओ है। ठीक है, इस पर देखिए मेरी बात समझिएगा, इस पर जो चार्ज है वो क्यू ए है, कितना है 3 माइक्रोकुलाम। इसका जो चार्ज है वो क्यू बी है, कितना है -3 माइक्रोकुलाम। याद रखिएगा। अब टोटल डिस्टेंस 20 है, क्वेश्चन में कह रहा है ना 20 सेंटीमीटर जो है टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, तो आधी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर ये होगा और 10 सेंटीमीटर ये होगा। ठीक है, इतना 10 सेंटीमीटर होगा। अब एक काम करते हैं, पहले हम सारी वैल्यू को नोट कर लेते हैं। देखो जो क्यू है उसको हम Q1 मान ले रहे हैं, Q1 3 माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6। ठीक है, अब ये दूसरे वाले को हम Q2 मान ले रहे हैं, इसको Q2 मान ले रहे हैं। ठीक है, मान लिया ये Q1 है, ये Q2 है, मान लिया, थोड़ा आसानी हो जाएगी। कितना है? अब माइनस, देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड किया करो तो माइनस को मत लिया करो, क्योंकि ना -6 कुलाम, माइनस को नहीं लिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, क्योंकि उस पर कोई इनके डायरेक्शन सेम होती है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता चार्ज का। ये हो गया। अब देखिए इसको R1 मान ले रहे हैं। देखिए ये R1 का काम 10 सेंटीमीटर कर रहा है तो इसे मीटर में बदलेंगे तो 10 × 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होता है, ये याद कर लीजिए। ठीक है, R2 भी यही होगा, 10 सेंटीमीटर होगा भाई, ये R1 तो ये R2 10 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में बदल जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हमारे पास क्या है, फार्मूला होता है क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, बिंदु ओ पर कुल वैद्युत विभव या वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अच्छा E बराबर E1 + E2 होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन, क्या लिखेंगे, सेम डायरेक्शन। ठीक है, समान दिशा, क्या लिख सकते हैं इसको हम, समान दिशा है इस वजह से। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, सेम डायरेक्शन। अब क्या होगा बेटा, इसके बाद देखा जाए वैल्यू रखेंगे। E बराबर, E का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1/R1। अब देखिए सेम यही फार्मूला होगा, स्क्वायर होता है बच्चों, याद रखना, इसका होगा 1/4πε0 Q2/R2 स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, E बराबर, कॉमन कर लो पहले, 1/4πε0 अगर कॉमन कर लिया जाए तो आएगा Q1 R1 स्क्वायर Q2 R2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बेटा आप यहाँ पर वैल्यू तो सेम है दोनों, लेकिन हम यहाँ अलग अलग मान रहे, मान लो वैल्यू क्वेश्चन में आगे अलग दे दिया जाए तब थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं,
देखिए ई बराबर इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ 9, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻6। R1 की वैल्यू कितनी है ये है। इसका स्क्वायर जब करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे ना, R स्क्वायर, तो स्क्वायर करो 10 का 100, इसमें -4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -4 प्लस Q2 का मान कितना है ये है, माइनस नहीं लेते इसमें, ठीक है। Q2 का मान कितना, R2 का मान कितना है 100, 100 -10⁻⁻4, ठीक है। ठीक, अब ये समझिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। पावर जब इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 10⁻6, अभी देखिए 2 जीरो इसको सॉल्व कर देगा तो -2 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 10⁻6, अब देखिए -4 से +2 निकल जाएगा तो 10⁻2 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। अब देखिए ऊपर जाएगा तो 3 गुणे 10⁻6 और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। वैसे यहाँ भी होगा 3 इंटू 10⁻6, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ऐसे। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो आएगा 9 इंटू 10⁻9, अब ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻4, ये इसको माइनस कर देगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये भी वैसे होगा 3 इंटू 10⁻4, ये प्लस होगा, माइनस है ना तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा, अब देखिए जुड़ेगा वो 9 इंटू 10⁻9। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 3 6, 6 गुणे 10⁻4 होगा। अब इसमें गुणा करेंगे, अब 9 6 54, 54 गुणे 10, अब इसको घटाएंगे 5 से 4, देखो 9 से 4 जाएगा, कितना आएगा 5, कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है तो 10 से भाग, 10 से गुणा करेंगे तो भाग देंगे तो 5.4 हो जाएगा, भाग दिया तो गुणा भी करना पड़ेगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा फाइनल आंसर है, क्या है फाइनल आंसर, ठीक है। देयर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ओ पर, तो यहाँ ओ के लिए बेटा आप बिंदु में ओ लगा सकते हैं कि ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इतना है, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो गया। अब आइए बी नंबर भी देख लेते हैं इसी में। बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ ले। कह रहा है कि अगर ओ पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया जाए जिसकी वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10⁻⁻, ये क्या है टेस्ट चार्ज ओ पर है ना, ये टेस्ट चार्ज हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, ठीक है। ओ पर तो फोर्स हमें बताना है, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फोर्स। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, मैं आपको बता दूं ना, फोर्स का एक फार्मूला होता है, फोर्स का क्या होता है, बल का, F बराबर, यहाँ बता दे रहे हैं F बराबर Q0 इंटू ई, क्या होता है Q0 इंटू ई। अब बताइएगा जिससे हम पूछें F इज इक्वल टू Q0, Q0 की वैल्यू ये दिया ही है, कूलाम में होता है, किस में होता है बेटा, कूलाम में, सी लिख दिया थोड़ा सा ना 19 कूलाम। तो क्या होगा 1.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू, ई मतलब बोले तो E0, इसका मतलब एट पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कितना है स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखें तो 5.4 इंटू 10⁶। अब आपको करना क्या है, इनका इसमें गुणा करना है, 15 चौको 60 का जीरो हासिल लगा 6, 15 पचे 75, 75 और 6 81, और एक संख्या बाद ये दो संख्या बाद डेसिमल लगा दो इंटू 10⁻, ये जो घटेगा ये माइनस है ये प्लस है, तो 9 में से 6 जाएगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा करने के लिए मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन, यही आंसर है, ठीक है। आप यहाँ भी लिख के न्यूटन, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है बच्चों, दोनों आंसर आ गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर लेके आए हैं 1.9, क्या कह रहा है 1.9 नंबर, आइए पढ़ते हैं। किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम तथा क्यू बी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। दो बिंदु ए दिया है आपको, ठीक है, उसके बाद बिंदु बी दिया है, ठीक है, 0, 0 प्लस
15 सेंटीमीटर पर स्थित है। ये बेटा 3 डायमेंशन है, याद रखिएगा। 0,0 -15 मतलब 3 डायमेंशन, 3 पॉइंट दिया है। ठीक है, निकाय का कुल आवेश या वैद्युत आघूर्ण ज्ञात करना, टोटल आवेश ज्ञात करना है, वैद्युत आघूर्ण ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, इंग्लिश में भी पढ़ ले रहे हैं। क्या करा क्वेश्चन, एज अ सिस्टम हैज़ टू चार्ज, क्यू इज इक्वल टू दिया है, क्यू बी इज इक्वल टू दिया है, लोकेट। ठीक है, इसमें क्या लोकेटेड एट पॉइंट ए के पॉइंट और बी के पॉइंट आपको गिवन है, और कह रिस्पेक्टिवली व्हाट द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो अब सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में 1.9 क्वेश्चन में जो हमें Q1 मान ले रहे हैं हम, या QA मान ले रहे हैं। ठीक है, ये कितना गिवन है, 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम दिया है कि नहीं, क्वेश्चन में देख लीजिए। QV इज इक्वल टू गिवन है कितना, माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम ए भी है। ठीक है, अब पॉइंट ए भी दिया, अभी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम शो कर दे रहे हैं। और एक बात, हमें क्या क्या फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है, टोटल चार्ज जिसे हम लोग कुल आवेश कहेंगे, कुल आवेश फाइंड करना है हमें। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम P ज्ञात करना है, किसी एक पर P फाइंड करना है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये दो चीज़ को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए चलिए ज्ञात कर देते हैं, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले हम एक एक्सिस बनाएंगे जैसा कि इसमें शो किया गया है, ये एक्सिस है। ठीक है, ये देखिए बहुत ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक जेड एक्सिस लेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट हमारा है वो ए होगा, ये जो पॉइंट हमारा है वो बी होगा। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,0, -15। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है वो है 0,0,15। ठीक है, ये है इसके पॉइंट। अच्छा ये बताइए, अब यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी, अगर 15 है तो ये 15 सेंटीमीटर होगा, ये ना ओ से ए भी 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए, हमें टोटल चार्ज निकालना है ना। अगर हम टोटल चार्ज निकालें, टोटल चार्ज, इसे आप लोग को पता है कुल आवेश कहेंगे, कुल आवेश। तो आपको Q बराबर QA प्लस QB लिखना पड़ेगा। तो Q बराबर QA की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻⁷। QB की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁷। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁷, माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁷। अब ये घट जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा, Q इज इक्वल टू 0 आ गया। तो उसका टोटल चार्ज कितना आ गया, 0 हो गया बच्चों। कितना हो गया, 0। ठीक है, इतना आप समझ गए। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इतना समझ गए। अब हम निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या निकालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अब इतना समझ गया। देखिए, अगर कुल टोटल डिस्टेंस हम निकालें तो कितना आएगा, यहाँ पर निकाल रहे हैं टोटल टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। ठीक है, अच्छा ये बताइए, D जो होगा वो D1 प्लस D2 के इक्वल होगा। तो D1 क्या होगा, इसको हम D1 मान ले रहे हैं, इधर से D2 मान ले रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव होता नहीं है, केवल वो डायरेक्शन निगेटिव के लिए लिखा जाता है। 15 और प्लस 15 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में बदलना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये डिस्टेंस आ गया, इसका क्या आ गया, डिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल
मोमेंट। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, क्यू ए, कोई एक आवेश लेना है, इनटू, कोई एक आवेश होता है ना, इनटू डी। डी होता, या तो 2L भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, डी लिखो चाहे 2L लिखो, बात है टोटल डिस्टेंस। अगर हम इसको लेंथ मानेंगे तो 2L ले, देखिए जो डी होता है वो 2L के इक्वल होता है, याद रखिएगा। अगर एक कोएल मारेंगे तो सेम डायरेक्शन है तो 2L हो जाएगा, बात वही है। तो P बराबर Q इंटू 2L लिखो, चाहे दो कोई भी फार्मूला लगाइए, आप 2L भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू ए का मान कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻7, और डिस्टेंस कितना है, 30 इंटू 10⁻⁻2। अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इसका, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, एक जीरो लगा दिया। अब देखिए एक नंबर बाद डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, फिर समझो, 25 तियाँ 75, तो इस यहाँ पर एक डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इंटू 10 की पावर जो है गुणे में है तो दो ना, तो पावर जुड़ जाएगा, 9 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये डेसिमल यहाँ है ना, एक नंबर बाद डेसिमल लगना चाहिए ना, ये लग गया। अब एक काम करते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, 10 से भाग और 10 से गुणा करेंगे, जब भाग देंगे तो 7.5 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कम हो जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। क्या होता है, कूलाम मीटर। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। क्या आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है 1.10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रीड करते हैं, आपके स्क्रीन पर है। अन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम इज मीटर इज, कूलाम मीटर है ना, इज एलिग्नेट एट 30 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 1.10, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, कौन सा, 1.10 या 1.10 भी। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम मीटर इज aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field at magnitude 5 into 10 की power 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. क्वेश्चन कह रहा है कि 4 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर के द्विध्रुव आघूर्ण पर कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलाम परिमाण वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री पर संरेखित है, तो द्विध्रुव पर कार्य करने वाला आघूर्ण का परिमाप की परिकल्पना कीजिए, परिमाण की परिकल्पना कीजिए। तो चलिए बच्चों, जो जो हमें गिवन है पहले हम उसको नोट कर देते हैं। हमें दिया है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है, हमें क्या दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, जिसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। उसके बाद इसकी ये होता है पी की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर, ये पी की वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है। और क्या गिवन है, लिखा है 4 ना, देखिए 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, ठीक है। तो कितना है, 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र, ये हो गया। और कह रहा है थीटा, कोण दिया एंगल 30 डिग्री के, ठीक पर, ये डायरेक्शन होता है जिसे हम लोग दिशा भी कहते हैं, दिशा बोलो चाहे एंगल बोलो, क्या हो गया, डायरेक्शन, ठीक है। और क्या है इसका, ठीक है। और उसके बाद हमें इस पर टॉर्क, बल आघूर्ण ज्ञात करना है, जिसे हम लोग टाउ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाउ, ये फाइंड करना है, जिसे हम लोग टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क। टॉर्क होता है बल आघूर्ण, क्या होता है, बल आघूर्ण, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण, टॉर्क, फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, टाउ बराबर पी ई
साइन थीटा, ये फार्मूला होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब आइए बेटा वैल्यू यहाँ रखते हैं हम। टाउ बराबर पी की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻9 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो टाउ बराबर क्या आया 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 इंटू 10⁻⁻9 से 4 घटाएंगे तो -5 आएगा। साइन 30 की वैल्यू होती 1/2। और जब डिवाइड देंगे 2 का इसमें भाई 2 का देंगे तो 10 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो 10 इंटू 10⁻⁻5 आ गया। अब इसको 1 0 इसको दे दें तो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻4, क्या हो जाएगा -4 न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होती है टॉर्क की, क्या होती है यूनिट। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ध्रुव पर लगने वाला जो बल आगुण है वो कितना है इतना है। ठीक है, तो देयर फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज, समझ गए बेटा न्यूटन मीटर। नोट कर लो बच्चों वीडियो को रोक कर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 1.11। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वुड इन इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ए नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, एस्टिमेट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ठीक है, फ्रॉम विच टू विच। तो बी नंबर में इज देयर अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वुड टू पॉलीथीन। तो बच्चों हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें फाइंड करना है पहले नंबर में कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है ट्रांसफ़र वाले, और दूसरे नंबर पे मास फाइंड करना है। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 इंटू 10⁻⁻7 की ऋण आवेशित पाया गया तो नंबर 1 पर स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलन कीजिए। क्या उन से पॉलीथीन में सहती का स्थान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सहती का स्थान मतलब वही मास। ठीक है, सहसी का स्थानांतरण मतलब बच्चों उसका मास कितना है। चलिए आइए देखते हैं पहले नंबर में। ठीक है, चलिए बच्चों में गिवन क्या क्या है आइए देखते हैं 1.11 नंबर क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज, देख लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन द पॉलीथीन, पॉलीथीन में कितना है बेटा उसको हम मान ले रहे हैं Q इज इक्वल टू -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और जो अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को मैं लेट कर ले रहा हूँ Q इज इक्वल टू, या E मान ले रहे हैं ना, E होता है इलेक्ट्रॉन का, तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकाल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वुड टू पॉलीथीन। ठीक है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से, ट्रांसफ़र फ्रॉम वुड टू पॉलीथीन। तो इसका मतलब बेटा ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है। ठीक है, क्या मान ले रहे हैं हम, लेट कर ले रहे हैं एन है, क्या है एन है, इसको हिंदी में लिख लोगे ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, एन है। तो फार्मूला क्या होता है Q बराबर एन ई, क्या होता है Q बराबर एन ई। अगर यहाँ से एन का मान निकालें तो ई बटे में चला जाएगा, Q बटे ई आ जाएगा, क्या हो जाएगा Q बटे ई। Q का मान कितना है माइनस में, तो यहाँ माइनस ले सकते हैं आप। 3 इंटू 10⁻⁻7, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तब इधर आ गया n बराबर कितना होगा जब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिए इसका इसमें डिवाइड देने जा रहे हैं। ठीक है, तो 1.87 आ जाएगा, डिवाइड देख लीजिएगा, इंटू 10⁻⁻7, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, घटा देंगे तो 1.87 इंटू 10⁻, अब 7 घटाएंगे तो 12 आएगा, कितना आ जाएगा 12, भाई 7 माइनस कर दिए तो 12। ये n की वैल्यू आ गई, क्या आ गई n की वैल्यू।
तो अब हम क्या लिख देंगे, ये क्या आ गया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम वुड टू पॉलीथीन, उनसे पॉलीथीन में स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब बी नंबर में क्या कह रहा है आइए देखते हैं। चलिए बच्चों बी नंबर देख लेते हैं, ये तो मेरा ए नंबर था। बी नंबर में लिखेंगे यस, जो क्वेश्चन पूछ रहा हाँ, और क्या कहेंगे, क्या कह रहा है, इज देयर अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वुड टू पॉलीथीन। ठीक है, तो लिखेंगे ममना, लिखा ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल मास, पहले देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 1 × 10⁻31 किलोग्राम, माइनस में होगा, कभी प्लस नहीं हो सकता वरना बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, मतलब ठीक है, माइनस मतलब बहुत ही कम होता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिखेंगे टोटल मास ऑफ, टोटल मास ट्रांसफ़र लिखो ना, टोटल मास ट्रांसफ़र टू पॉलीथीन फ्रॉम वुड ना, टोटल मास कहाँ से, पॉलीथीन से, कुल द्रव्यमान लिख दे रहे हैं, कुल द्रव्यमान, बस इतना लिख रहे हैं केवल। अब आप समझ जाइए कुल द्रव्यमान कहाँ से कहाँ तक, उनसे जो पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं उनका टोटल मास होता है, क्या होता है, एम बराबर एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मास। देखिए एक मास का जो मास, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो जितने ट्रांसफ़र होंगे उनके मास के इक्वल हो जाएगा टोटल, अगर टोटल करेंगे तो वही टोटल मास हो जाएगा। सभी इलेक्ट्रॉनों के मास को एन से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मास हो जाएगा। ठीक है, कितना होता है, एम ई का मान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया है, ये है 1.87 इंटू 10⁻12। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइए बच्चों यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है, या यहाँ पर आइए कर लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा, एम बराबर, देखिए सबसे नंबर का मल्टीप्लाई कर देना, कितना 9.1 इंटू, अब क्या है 1.87, उधर जगह नहीं है तो इधर लिख दे रहे इंटू पावर में 10⁻31 गुणे 10⁻12, तो m बराबर, अब देखिए गुणा करने जा रहे हैं, आइए गुणा कर लेते हैं। जब बच्चों इनका गुणा करेंगे तो आएगा 17 ठीक है 06 इंटू 10⁻12 घटाएंगे 31 से, देखिए 11 लेंगे, 11 में से 2 गया 9 आया, समझिएगा कितना आया 9 आया, यहाँ बचा 2, अब 2 में से 1 गया तो 1 आया, 19 आ गया ना। तो m बराबर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो 10 से भाग 10 से गुणा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए बेटा 10 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो कितना होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये माइनस में जाएगा क्योंकि बेटा माइनस वाला ज़्यादा है ना, माइनस वाला देखो 31 वाला ज़्यादा है, ये माइनस में, जब गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1.706 इंटू 10⁻18 किलोग्राम, किलोग्राम में होगा ना, ये MKS में होता है। तो ठीक है बच्चों, ये आ गया आंसर। तो हेंस ना नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मास इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वुड टू पॉलीथीन। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार एक नगण्य मात्रा में द्रव्यमान का विस्थापन होता है, विस्थापन मतलब ट्रांसफ़र। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। 1.2 क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्र के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर अलग अलग पृथक मतलब अलग अलग आवेश 6.5 इंटू 10⁻7 कूलाम है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर में क्या है, बी नंबर में, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ए नंबर पे, ए गोले पर आवेश की मात्रा एक बार कितना दिया, आइए एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़, तो बच्चों एक बार क्वेश्चन को आप इंग्लिश में रीड कर लीजिए। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिए, मैं वैल्यू बता दे रहा हूँ, वीडियो को रोक कर पहले इंग्लिश में पहले और दूसरे क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या क्या गिवन है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं पहले ए नंबर में। ठीक है, देखिए चार्ज ऑफ जो गिवन है, चार्ज ऑन स्पेयर ए, गोले ए पर आवेश
कितना है बच्चों, QA इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, अब लिखेंगे चार्ज ऑन स्पेयर बी, गोला बी पर, गोला लिख दो, गोले अच्छा नहीं लगा तो गोला कर दो। ठीक है, गोला बी पर आवेश। ठीक है बेटा, कितना होगा, QB इज इक्वल टू, क्यू बराबर ना वे भी वही है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या है, अब हम लिखाएंगे फोर्स, रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू स्पेयर। ठीक है, अभी हम हेडिंग डालने जा रहे हैं, आइए देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, फोर्स हमें फाइंड, पहले हम फोर्स निकालते हैं। ठीक है, पहले नंबर में कह रहा है ना, फोर्स भी तो फाइंड करा ना, वाट ना लिखा ना, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स। फोर्स हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फोर्स, जो कि F होता है, इसे हम लोग बल कहते हैं। क्या कहते हैं फोर्स को, बल, ये हमें फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम हेडिंग एक डालने जा रहे हैं, आइए देख लेते हैं। फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन A एंड B लिख दे रहे हैं, A एंड B। अब A क्या है, B क्या है, या तो बता दिया है, बिटवीन A एंड B। ठीक है, क्या होता है मतलब A और B के बीच, रिपल्सन मतलब, ठीक बच्चों, अब यहाँ लिख सकते हैं A और B के बीच, A और B के बीच प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, क्या होता है बच्चों फार्मूला, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 या QA QB भी लिख सकते हैं, A भी लिख दे रहे हैं, A और B बटे R²। ठीक है, अब हम आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमें वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, F इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 9 इंटू 10⁹ याद कर लो, यूनिट बेस की पहले वीडियो पार्ट में बताए थे। QA की वैल्यू कितनी है, ये है 6.5 इंटू 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू ये है 6.5 इंटू 10⁻⁷, डिवाइड बाई, इनके बीच की डिस्टेंस नहीं दी है क्या, दी है, क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन कहाँ है, 50 सेंटीमीटर है ना। तो एक काम करो, जो आपको R दिया है यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, R इज इक्वल टू कितनी, 50 सेंटीमीटर है, तो इसे आप मीटर में बदल दो, 100 से डिवाइड दे दो तो 0.5 मीटर आएगा, डिवाइड देने पर, है ना, 100 से डिवाइड दे दिया, आप डिवाइड दे के देख लो, 0.5 मीटर आएगा, यही मेरी वैल्यू होगी, 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम नंबर्स को किनारे करेंगे, 9 हुआ, 6.5 इंटू 6.5, और पावर को सॉल्व करने जा रहे हैं, 7 7 14, 14 में से 9 जाएगा तो 10⁻⁻5 आ जाएगा, क्योंकि -14 बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 7 7 14 में से 9 जाएगा तो -5 आ जाएगा। अब देखिए जो नीचे बचा है, इसको 2 बार हम लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 0.5। अब देखिए इससे क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 तिहाई 15। अब आया F इज इक्वल टू 13 गुणे 13 करेंगे तो 169 आएगा, 169 आ जाएगा, 10⁻⁻5। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो कितना आएगा। ठीक है, 9 छक 54 के 4, हासिल लगा 5। ठीक है, 9 छक 54 के, हो 9 9 81 होगा ना, 9 9 81 का 1, हासिल लगा 8, और 9 छक 9 पन्ना 45, 9 छक 54, 54 और 8 62 के 2, हासिल लगा 6, और 9 एकम 9, 9 6 15 इंटू 10⁻⁻5। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा, 3 जीरो हुआ ना, 1000 से जब भाग देंगे तो 1.521, 1000 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा न्यूटन, समझिएगा, तो 1.521 10⁻⁻2 न्यूटन फोर्स आ गया। ये मेरा पहला नंबर क्वेश्चन इधर का कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब कह रहा बच्चों बी नंबर में, बहुत ध्यान से, यदि चार्ज को दोगुना कर दिया जाए, जो भी चार्ज हो दोनों चार्ज को दोगुना कर दिया जाए ना, तो QA जो होगा इस बार मेरा 2 हो जाएगा, दोगुना, जो पहले वाला चार्ज दिया उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है,
-7। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 13, 13 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। ये हो गया पहला चार्ज हमारा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो 6 हो जाएगा, वो बाद में देखेंगे। क्यू बी जो हमारा है उसको भी 2 गुना कर देंगे, 6.5 इंटू 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम। और जो डिस्टेंस वो आधी हो जाएगी, मतलब 25 हो जाएगा। 25 में 2 का भाग देंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा। 50 का आधा, भाई जीरो नहीं लगाया जाता, लगा भी देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें फोर्स ज्ञात करना है कि वो फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, आइए इसी में ज्ञात कर लेते हैं। अब बी नंबर है ना, फोर्स फार्मूला वही होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा हो नहीं पाएगा बच्चों, एक काम करते हैं, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे वाले पेज में इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, क्यू बी बराबर इतना, आर बराबर है 0.25 मीटर। अब हमें फोर्स याद करना है तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 QA/QB बटे आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ क्यू ए की वैल्यू देखो गिवन है, कूलाम लिख दो 13 इंटू 10⁻⁻7, इसकी है कितना, वही 13 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड किससे करना है, इससे 0.25 का होल स्क्वायर। आइए बच्चों इसको अब हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए सभी नंबर्स को किनारे लिखेंगे, 9 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, 13 इंटू 13। अब देखिए बहुत ध्यान से, 7 7 14, 14 में से 5 गया, 9 हो गया -5। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर 625 ना, एक जीरो लगा देंगे क्योंकि 2 के बाद 4 जीरो लगता है, यहाँ पर डेसिमल आ गया। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इनका मल्टीप्लाई किया था, 13 गुणे 13 169 आया था, 169 गुणे 9 किया था तो 25 21 आया था, इससे पहले वाले ए वाले क्वेश्चन में ना 10⁻⁻5। अब ये जो आ गया ये डिस्टर्ब करेगा थोड़ा, 0.60625 पॉइंट हटाएंगे, 4 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, कितने जीरो बढ़ाएंगे, 4 जीरो बढ़ा देंगे। आइए इधर सॉल्व करते हैं। अब ये फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1521 डिवाइड में 625, क्योंकि पॉइंट हट चुका है 625। ये चारों सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि भाई -5 और प्लस का 4 तो -1 आ जाएगा। अब इसको भी अगर हम डिवाइड में लेके चले आएँ तो 1521 बटे डिवाइड में ले आएंगे तो 10 हो जाएगा, 6250 इतना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर हम इसका डिवाइड दें तो कितना आ जाएगा, इसका इसमें डिवाइड दे दीजिएगा आप लोग तो आएगा अप्रॉक्सी 0.243 न्यूटन। ठीक है, एक बार डिवाइड देख लीजिए आप लोग। तो पर बच्चों इस प्रकार इसी प्रकार दोनों गोलों के बीच लगने वाला बल, तो इतना लिख सकते हैं, इस प्रकार दो गोलों के बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा बच्चों, 0.243 न्यूटन। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आइए बच्चों लिख लेते हैं इंग्लिश में भी। हेंस, देखिए बेटा, देयरफॉर, इस प्रकार को हम लोग हेंस बोलते हैं, क्या, देयरफॉर बोलेंगे, देयरफॉर द फोर्स बिटवीन टू स्पेयर इज 0.243 न्यूटन। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। 1.13 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए। फिगर शो ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड गिव द साइन ऑफ द 3 चार्ज विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज ऑफ मास रेशियो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है चित्र 1.30 में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पर चिन्ह ट्रैक दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कण का आवेश, ठीक है, संहति, आवेश संहति मतलब आवेश संहति अनुपात Q/M अधिकतम है। आवेश मतलब Q, संहति मतलब
एम, सहती, सहती मतलब एम होता है जिसे मास बोलते हैं। डायग्राम क्वेश्चन में आपको डायग्राम इनके तीनों आवेश के दिख रहे हैं 1 2 3 से, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा। चलिए बच्चों, पहले हिंदी में आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहले आइए समझ लेते हैं हिंदी में इसके आंसर को। कह रहा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश कौन कौन से हैं बच्चों? विपरीत अपोजिट आवेश, जैसे एक में प्लस एक में माइनस है तो ये एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, तथा समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो परीक्षण में यह पाया गया कि कण 1 और कण 2 धनात्मक प्लेट की ओर गमन करते हैं। मतलब ये जो Q1 है और Q2 हो किसकी तरफ भाग रहे हैं? धनात्मक प्लस वाले की तरफ जा रहे हैं ना। तो और ऋणात्मक प्लेट से दूर हटाए जाते हैं, मतलब हट रहा है, देखो ये माइनस वाले प्लेट से दूर जा रहे हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि दोनों कणों पर ऋणावेशित है। इसका मतलब कह सकते हैं दोनों कण पर कैसा ऋण आवेश है, तभी तो वो प्लस की तरफ जा रहे हैं। इस प्रकार ये भी देखा गया है कि कण 3 जो है ऋणात्मक प्लेट की ओर गमन कर रहा है, इसका मतलब उस पर कैसा होगा? धनात्मक प्लेट से दूर जा रहा है, इसका मतलब इस जो तीसरा कण है इस पर कैसा होगा? धनात्मक होगा, त्रिपर धनात्मक आवेश होगा, ठीक है। आवेश और द्रव्यमान का अनुपात किसी नियत वेग के लिए विस्थापन की मात्रा के समानुपाती होता है, क्योंकि कण 3 का विस्थापन सबसे ज़्यादा है। देख लो, वो ना कण 3 का विस्थापन सबसे ज़्यादा, इसलिए इसका आवेश द्रव्यमान अनुपात सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है अपोजिट साइड चार्ज, अपोजिट साइड चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर ना, एंड सेम चार्ज रिपल ईच अदर। और कह रहा इट कैन बी ऑब्जर्व डेट पार्टिकल 1 and 2 both move toward the positively charged plate and repel away from the negatively charged plate. Hence, these two particles are negatively charged. It can also be observed that particle 3 move toward the negatively charged plate and repel away from the positively, ठीक है, positively charged plate. Hence, particle 3 is positively charged, ठीक है। अब द चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, इज डायरेक्टली proportional to the displacement or amount of deflection for a given velocity. Since the deflection of particle 3 is maximum ना, तो it has highest charge to mass ratio किसका होगा? it has the highest charge to mass। इसका मतलब कह रहा है इसका जो है तीसरे वाले चार्ज का वो मास, वो आवेश द्रव्यमान अनुपात सबसे अधिकतम होगा, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है। कौन? चार्ज 3 पर, ठीक है बेटा। अब देखिए जो आपको डायग्राम में दिख रहा है 1 और 2 किसकी तरफ जा रहे हैं? प्लस की तरफ जा रहा है। इसका मतलब प्लस की तरफ जाने का मतलब इस पर माइनस चार्ज होगा, और जो माइनस प्लेट की ओर आ रहा है उसका मतलब उस पर प्लस का चार्ज होगा, ठीक है। एक बात दाखिल, जैसे ये कोई पार्टिकल अगर ये इस तरफ मोशन कर रहा है प्लस की तरफ, इसका मतलब ये माइनस का चार्ज इस पर होगा। अगर ये पार्टिकल इस तरफ मोशन कर रहा है इस पर, इसका मतलब इस पर प्लस का चार्ज होगा। अगर प्लस होगा तो इसकी तरफ भागेगा निगेटिव प्लेट की ओर, और माइनस होगा तो पॉजिटिव प्लस की ओर। और जिसमें जितना ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाए, जो जितना ज़्यादा जिस पर डिस्प्लेस हो जाए उसका क्या होगा? हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होगा, याद रखिएगा। जिसमें जितना ज़्यादा हो जाए, जैसे 3 आयन है, 1 2 और 3, इसमें ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये 1, ठीक है, ये 2 और ये 3, इस पर ज़्यादा होने के कारण तीसरे वाला पार्ट का हाईएस्ट मास रेशियो, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर पढ़ रहा 1.14। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा बच्चों, कंसीडर आ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन्स फील्ड E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ ना, न्यूटन पर कूलम। बेटा वो 103 नहीं है, वो 10⁻³ है, ठीक है। आई लिखा है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रो अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेट इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। बी नंबर में व्हाट इज द फ्लक्स थ्रो द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल, ठीक है, टू इट्स प्लेट मैक्स 60 डिग्री एंगल विथ द एक्स एक्सिस। तो बच्चों हमें दोनों में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है अलग अलग कंडीशन पे। तो आइए बच्चों पहले ए नंबर में देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या क्या कह रहा है।
ए नंबर में हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या होता है, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलाम। इसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में वो भी बता दे रहे हैं। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखो। ये हो गया। अगर हम यहाँ से इसकी मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ई निकालें, ठीक है, जिसे हम लोग ई भी बोल सकते हैं या मॉड ई बोल सकते हैं, इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ये आई हट जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर होता है ना, रूट के अंदर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। ये इसका मॉड हो गया, ठीक है। इस पर वेक्टर लगेगा जी, क्योंकि जब आई दिया हो तो ये एक वेक्टर होगा, वेक्टर हटाएंगे तो मॉड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हमें साइड दिया है, साइड कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने के लिए हमें 100 से डिवाइड देना पड़ेगा ना। जब 100 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 0.1 मीटर। क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा। अब हम, ये साइड है, क्या है, साइड मतलब भुजा, ठीक है। ये क्या है, भुजा हो गई, किसकी, वर्ग की। एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर, द स्क्वायर निकालना है हमें। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ए होता है, ये होता है साइड का स्क्वायर। साइड कितना दिया, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0.01 मीटर, ठीक है। ये आ गया स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है ना, मीटर स्क्वायर, है ना। और इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन में पढ़ने पर पैरेलल दिया है। क्या दिया है, क्या दिया है, पैरेलल दिया है ना क्वेश्चन में। देखिए बेटा, पैरेलल का मतलब है, ये जो पैरेलल है, पैरेलल, इसे बोलते हैं हम समांतर। क्या बोलते हैं, समांतर। किस प्लेन के, वाई जेड प्लेन के। किस प्लेन के, वाई जेड प्लेन के समांतर, इसलिए थीटा हमने कितना मान लिया, समांतर में 0 मान लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फ्लक्स। फ्लक्स को हम लोग फाई बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना, तो फाई ई बोलेंगे यहाँ पर। हम पहला ए नंबर है ना। आइए बेटा, हम फ्लक्स निकालते हैं। देखिए, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे हम, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है, ठीक है। इससे फ्लक्स हिंदी में भी बोलते हैं फ्लक्स। फार्मूला होता है फाई ई बराबर, ठीक है, ई ए मॉड में लगा दो चाहे उसे लिखो, ई ए कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू रख के इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आइए बच्चों, थोड़ा हम इसको इधर सॉल्व कर ले रहे हैं, इतने में हो जाएगा। फाई ई इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻³ इंटू ए कितना, ए 0.01 है, इंटू कॉस कितना है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 है इसमें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। फाई इज इक्वल टू 3 इनको 100 लिख देंगे, 1000, 30,000, पॉइंट हटाएंगे और 1 आएगा, 0.1 इंटू कॉस 0 वैल्यू 1 होती है, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि बेटा ये 1 है ना, 0.01, तो 2 0 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा कितना, 30, 10 3 जा 30, 1 का मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, क्योंकि बेटा इसका न्यूटन पर कूलाम होता है, इसका मीटर स्क्वायर होता है ना। न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर वही चीज़ है, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये ए नंबर पे आ गया है। आइए बी नंबर पे भी इसी में फाइंड कर ले रहे हैं। देखिए, बी नंबर में केवल थीटा चेंज है, केवल थीटा कितना दे दिया है हमें, 60 डिग्री, बाकी सब कुछ सेम है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम फार्मूला वही लगेगा जो बताया अभी हमने थोड़ी देर पहले। क्या होता है फ्लक्स का फार्मूला, फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स जो होता है, आइए यहाँ पर बता दे रहे हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू ई के मान वही है, क्या है, 3 × 10⁻³ ये देख लीजिए, इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 0.01 इंटू कॉस 60,
अब फिर से देखिए फाई ई बराबर, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करते हैं तो आएगा, देखो वैसे जैसे बताया तो वैसे भी कर सकते हैं, 3 इंटू 10⁻1000 लिखेंगे, ये 0.01 होगा। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2 होती है। ठीक है, अब हम इधर मल्टीप्लाई करें, इसमें फाइव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो कैंसिल, 30 हो जाएगा, बटे 1/2 बचा, 30, 1/2 ये 1 हो गया, 10 3 जा 30। अब डिवाइड दे देंगे हम, तो 2 से डिवाइड देंगे 15 आ जाएगा, कितना जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये आपका दूसरे वाले का आंसर आ गया, बी नंबर का। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14 थ्रो अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंट सो दैट इट्स फेस पैरेलल पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। बच्चों आइए इसके आंसर को देख लेते हैं, फिर हिंदी वाला पढ़ते हैं। कह रहा ऑल द फेस ऑफ द क्यूब आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देयरफॉर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन इंटरिंग द cube is equal to the number of field line piercing out of the cube as the result net flux through the cube is 0 होगा बच्चों। आइए हिंदी में समझते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभ्यास 1.4 के एक समान, कह रहा ए के 5 लिखा है बेटा, लेकिन वहाँ 4 कर देना, कि एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यास है कि फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। घन के सभी फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, इस प्रकार घन के में प्रवेश करने वाली क्षेत्र रेखाएं उनसे बाहर निकलने वाली क्षेत्र रेखाओं के बराबर होगा। बराबर होने का मतलब ये हो गया कि परिमाण घन का जो फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। तो जाने वाले और आने वाले अगर इक्वल हो जाए तो उस पर जो होगा वो घन में के फ्लक्स में वो फ्लक्स क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही अंतर है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों 1.6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 1.16 क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो नंबर 1, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। दूसरे नंबर में कह रहा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालें कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ बॉक्स ब्लैक बॉक्स indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। नंबर 1 में क्या है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। और बी में कह रहा है इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्सेस वेयर 0 कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, वाई और वाई नॉट। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इसके आंसर को। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चलिए बच्चों देख लेते हैं। नेट आउटवर्ड फ्लक्स, कुल बाहरी फ्लक्स कहाँ पर, बॉक्स पर। फ्लक्स कितना है पहले हम ये देख लेते हैं, फाई कितना है, फाई इज इक्वल टू 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक, डैश लगा सकते हैं इनके बीच में, ये फाई हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, पहले नंबर ए नंबर में हमें आवेश निकालना है। क्या निकालना है, आवेश। ठीक है, फ्लक्स दिया, आवेश निकालना, तो आप एक फार्मूला है गॉस थ्योरम, आपने पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार इसमें क्या होता है, फाई जो होता है Q/ε0 के इक्वल होता है। अब यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा फाई × ε0, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू इनपुट करने जा रहे हैं। Q इज इक्वल टू फाई की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻³। इसकी वैल्यू याद कर लो बेटा,
इसका वैल्यू याद कर लो, ये मुक्त आकाश का परावर्तांक है। ठीक है, ये होता क्या है बेटा, इसकी वैल्यू होती है, मैं बता दूं आपको, 8.85। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻12 क्या होगा इसकी यूनिट। ठीक है, इसका होगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है इसकी यूनिट। ठीक है, इसका नाम क्या बच्चों, आइए इसका नाम मैं बता देता हूँ यहाँ पर, इसकी वैल्यू, इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस परावर्तांक हिंदी में ना, मुक्त आकाश का परावर्तांक। ठीक है, आइए लिख देते हैं, मुक्त आकाश, आकाश मतलब स्पेस होता है ना, मुक्त आकाश का परावर्तांक, परावर्तांक या निर्वात का परावर्तांक भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रख के सॉल्व करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं ई क्या है, इसकी वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसके बाद Q इज इक्वल टू, देखिए 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए तो कितना आ जाएगा, तो देखिए तब आ जाएगा ये लगभग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 70.8 इंटू 10 की पावर। अब देखिए 3 घटा देंगे 9 हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे कम 8 हो जाएगा कूलाम। ठीक है, इसको ये हो गया। अगर इसको माइक्रो में बदलना चाहे तो माइक्रो में भी बदल सकते हैं। ठीक है, या तो इसी में रहने दें, माइक्रो में मत बदलो। माइक्रो में अगर चेंज करना चाहे, आइए चेंज करके बता दे रहे हैं। देखिए इसको कितना लिखना पड़ेगा, 6⁻⁻6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.08 10⁻⁻2 और 10⁻⁻6, ऐसे 6 to 8 होगा। ये माइक्रो को ले, इसको जब नीचे ले आकर डिवाइड दे देंगे तो नीचे आके 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे आके 100, क्योंकि 2 माइनस है, नीचे आके 10⁻2 प्लस हो जाएगा। 100 से जब डिवाइड देंगे 2 नंबर पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0708 माइक्रो कूलाम। भाई इसकी वैल्यू होती है माइक्रो, इससे नीचे ले आकर डिवाइड देंगे तो 2 नंबर पहले चला जाएगा, तो इसे माइक्रो में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, इस प्रकार बॉक्स के अंदर का जो नेट आवेश है शून्य होगा, तो लिखेंगे इस प्रकार, ये क्या है, ये कुल बाहरी था, इस प्रकार। ठीक है, अंदर का, इस प्रकार बॉक्स के अंदर नेट आवेश कैसा होगा, 0 होगा। क्यों होगा, तो आइए भी देखते हैं। नेट आवेश शून्य होगा। क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। आइए इंग्लिश में पढ़ते हैं। शून्य नहीं बेटा, ये क्या था, जो था वो होगा, गलत हो गया। 0.0708 माइक्रो कूलाम होगा। ठीक है, हिंस, अब यहाँ क्या लिखेंगे, हिंस देखिए इस प्रकार, मतलब देयरफॉर भी बताया था ना, देयरफॉर द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स इज 0.07 माइक्रो कूलाम। ठीक है बेटा, अब इसको ये आ जाएगा, इसको अब डिवाइड दे, ये तो समझ में आ गया था इतना। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए बच्चों बी नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें कह रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन को, आइए नोट कर दे रहे हैं फिर समझा। चलिए बच्चों बी नंबर क्वेश्चन, नो नेट फ्लक्स passing out through a body depend on the net charge contained in the body. If the net flux is 0, then it can be inferred that net charge inside the body is 0. The body may have equal amount of positive and negative charge. नहीं किसी निकाय से निकलने वाला फ्लक्स, उसमें नेट आवेश शून्य होगा,
यह कह सकते हैं कि निकाय में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की मात्रा बराबर होगी। बराबर होने से उसका नेट आवेश जीरो हो जाता है ना। जितना आवेश जितना फ्लक्स आ रहा है उतना ही अगर जाएगा बच्चों तो उनका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यदि उनका आवेश इक्वल हो गया तो फ्लक्स भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, फार्मूला आप पढ़े हैं, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो जाएगा। जब ये इक्वल होगा ना, ये इक्वल, अगर दोनों चीज़ चार्ज इक्वल हो तो फ्लक्स इक्वल। अगर फ्लक्स इक्वल हो गया, अगर φ1 φ2 इक्वल हो गया, समझिएगा, तब इसका नेट क्या होगा, तो φ1 माइनस φ2 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो आ रहा है जो इधर आएगा। अगर ये इक्वल है दोनों तो क्या हो जाएगा, इसका फ्लक्स, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। भाई φ1 से φ2 घटाएंगे जीरो आ जाएगा ना। अगर इक्वल होगा तभी तो घटेगा। ठीक है, तो उसका नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है।